बहुत समय पहले की बात है। दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा खुशहाल गांव बसा था। यह गांव बाकी दुनिया से अलग था क्योंकि इसकी रक्षा एक जादुई जंगल करता था, जिसे लोग मायावी वन कहते थे। मायावी वन के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन पेड़ था, जीवन वृक्ष। कहा जाता था कि जब तक जीवन वृक्ष चमकता रहेगा, गांव पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। गांव में आर्यन नाम का एक युवा लड़का रहता था। आर्यन के पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। वह ना ही सबसे ताकतवर था और ना ही सबसे चतुर। एक दिन गांव पर एक अजीब सा संकट आया। जीवन वृक्ष की सुनहरी चमक फीकी पड़ने लगी। उसकी पत्तियां मुरझाकर गिरने लगी। जैसे जैसे पेड़ की रोशनी कम हुई, गांव में उदासी छा गई। गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति मुखिया जी ने बताया, जीवन वृक्ष अपनी शक्ति खो रहा है। इसे बचाने का केवल एक ही तरीका है। मायावी वन के सबसे अंधेरे हिस्से में एक छिपा हुआ झरना है जिसका पानी अमृत जल कहलाता है। केवल उस जल की एक बूंद ही वृक्ष को फिर से जीवित कर सकती है। लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। गांव के कई बहादुर योद्धाओं ने जाने की कोशिश की, लेकिन जंगल की भ्रामक पगडंडियों और डरावनी आवाजों ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अंत में आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, मुखिया जी, मैं प्रयास करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं सफल होऊंगा या नहीं, लेकिन मैं अपने गांव को ऐसे मुरझाते हुए नहीं देख सकता। लोगों ने उसे मना किया, पर मुखिया जी ने उसे आशीर्वाद दिया। आर्यन जंगल में दाखिल हुआ। शुरुआत में रास्ता सुंदर था, लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में गया, सूरज की रोशनी गायब हो गई। अजीबोगरीब साये उसके आसपास नाचने लगे। थोड़ी दूर जाने पर रास्ता दो भागों में बंट गया। एक रास्ता आसान और फूलों से भरा था, जबकि दूसरा कांटों और नुकीले पत्थरों से भरा था। आसान रास्ते पर एक बोर्ड लगा था, सुख का मार्ग। कांटों वाले रास्ते पर लिखा था, सत्य का मार्ग। आर्यन ने एक पल सोचा। उसने अपने आराम के बजाय सच्चाई को चुना। जैसे ही उसने पहला कदम कांटों पर रखा, कांटे जादुई रूप से नरम घास में बदल गए। यह उसके साहस की परीक्षा थी। आगे बढ़ने पर उसे एक विशाल, बात करने वाला पत्थर का शेर मिला, जो रास्ते के बीचों बीच बैठा था। शेर ने गरज कर कहा, रुक जाओ। आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर गलत उत्तर दिया, तो तुम पत्थर के बन जाओगे। शेर ने पूछा, वो क्या है जो देने से बढ़ता है और जिसे कोई चुरा नहीं सकता? आर्यन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ज्ञान और प्रेम। शेर का पथरीला चेहरा नरम पड़ गया। तुम समझदार हो, बालक, उसने कहा और रास्ता छोड़ दिया। यह उसकी बुद्धि की परीक्षा थी। अंततः आर्यन उस गुप्त झरने के पास पहुंचा। वहां का दृश्य अद्भुत था। पानी नीले हीरे की तरह चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वह पानी भरने के लिए झुका, झरने से एक जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने कहा, रुको, यह अमृत जल अमूल्य है। इसे ले जाने के लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे देनी होगी। आर्यन सोच में पड़ गया। साधारण लकड़ी का लॉकेट था, जिसे वह हमेशा गले में पहनता था। उसमें उसकी माँ की तस्वीर थी। यह उसके लिए दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमती था। उसने कांपते हाथों से लॉकेट जलपरी को दे दिया। जलपरी मुस्कुराई। उसने लॉकेट वापस आर्यन के हाथ में रख दिया और कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने अपना सबसे कीमती खजाना दूसरों के लिए त्यागने में संकोच नहीं किया। आर्यन ने एक छोटे से पात्र में अमृत जल भरा और जितनी तेजी से हो सकता था, गांव की ओर दौड़ा। जब वह पहुंचा, तो जीवन वृक्ष की आखिरी पत्ती भी गिरने वाली थी।
पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। आर्यन ने बिना समय बर्बाद किए अमृत जल की बूंदें पेड़ की जड़ों में डाल दी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जड़ों से एक तीव्र सुनहरी रोशनी फूटी। पेड़ की शाखाएं फिर से हरी हो गईं, नई पत्तियां निकल आईं और जीवन वृक्ष पहले से भी अधिक तेज चमकने लगा। गांव में फिर से खुशहाली और गर्मी लौट आई। सभी ने आर्यन को कंधे पर उठा लिया। उस दिन सबने सीखा कि असली जादू किसी मंत्र या शक्ति में नहीं, बल्कि साहस, त्याग और एक सच्चे, निस्वार्थ दिल में होता है। आर्यन, वह साधारण लड़का, अब गांव का सबसे बड़ा नायक था। और उस दिन के बाद से जीवन वृक्ष की रोशनी कभी कम नहीं हुई।